सुबह 8 बजे के बाद नहाने के बारे में विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं होती हैं, विशेष रूप से भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद में। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये मान्यताएं विभिन्न स्रोतों और परंपराओं पर आधारित हैं और विज्ञान या तर्कसंगत सोच से हमेशा मेल नहीं खाती। यहाँ एक लंबी आध्यात्मिक कहानी प्रस्तुत की जा रही है जो इस विषय को समझाने का प्रयास करती है। कहानी स्वर्णलता की आत्मिक यात्रा। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में स्वर्णलता नाम की एक स्त्री रहती थी। वह अपने परिवार और समाज में अपने अच्छे कर्मों और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के लिए प्रसिद्ध थी। स्वर्णलता हर दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले नहाने और पूजा करने की आदत डाल चुकी थी। प्रारंभिक आध्यात्मिकता। स्वर्णलता के गुरुजी महर्षि विद्याधर ने उसे बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच का समय होता है, आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस समय में नहाने और ध्यान करने से मनुष्य अपने शरीर और आत्मा को नकारात्मकता से मुक्त कर सकता है और दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। स्वर्णलता ने इस शिक्षा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया और हर दिन सूर्योदय से पहले नहाकर अपने दिन की शुरुआत करती थी। जीवन में परिवर्तन। एक दिन स्वर्णलता के परिवार में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गईं और उसे अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ी। उसे सुबह देर तक काम करना पड़ता और वह 8 बजे के बाद ही नहाने का समय निकाल पाती। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा में कमी आ रही है। उसे ऐसा लगने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। आत्मा की पुकार। स्वर्णलता ने अपने गुरुजी के पास जाकर अपनी समस्या बताई। महर्षि विद्याधर ने उसे समझाया, सुबह 8 बजे के बाद नहाने से तुम्हारी आत्मा और शरीर को उस सकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं मिल पाता जो ब्रह्म मुहूर्त में मिलता है। इस समय नहाने से शरीर की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है और आत्मिक शुद्धि में रुकावट आती है। गुरुजी ने उसे यह भी बताया कि सूर्य की ऊर्जा और ब्रह्मांड की सकारात्मक किरणें सुबह जल्दी अधिक प्रभावशाली होती हैं। 8 बजे के बाद नहाने से इन ऊर्जा का लाभ कम हो जाता है और दिन भर की नकारात्मकता और आलस्य हावी हो सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुबह जल्दी नहाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मिक पुनःस्थापना। स्वर्णलता ने गुरुजी की बातों को गहराई से समझा और अपने जीवन में फिर से बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने अपने काम को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया और फिर से सुबह जल्दी उठने और नहाने की आदत डाल ली। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी आत्मिक शक्ति और शांति वापस आ रही है। अंतर्मन की शक्ति। स्वर्णलता की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे दिन की शुरुआत किस समय और किस प्रकार होती है, इसका हमारी आत्मा और मानसिकता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सुबह जल्दी नहाने और ध्यान करने से आत्मिक और शारीरिक शुद्धि होती है और हम अपने जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। निष्कर्ष। सुबह 8 बजे के बाद नहाने के बारे में धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं बताती हैं कि इससे हमारे शरीर और आत्मा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि यह मान्यता व्यक्तिगत विश्वास और अनुभव पर निर्भर करती है। स्वर्णलता की कहानी यह दर्शाती है कि नियमित और समय पर आध्यात्मिक क्रियाओं का पालन हमारे जीवन में शांति और समृद्धि ला सकता है। कथा माधवी की आत्मिक यात्रा। भाग 1। प्रारंभिक जीवन और साधारण दिनचर्या। किसी समय की बात है, एक सुंदर गांव में माधवी नाम की एक स्त्री रहती थी। माधवी अपने परिवार और समाज में अपने परिश्रम और सज्जनता के लिए जानी जाती थी। उसकी दिनचर्या सरल थी। वह सूर्योदय के बाद उठती, घर के कामों में लग जाती और लगभग 8 बजे के बाद ही नहाती। यह उसका नियमित समय था।
माधवी अपने जीवन से संतुष्ट थी, लेकिन उसके अंदर कुछ अधूरापन था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। उसका मन अक्सर अशांत रहता और उसे लगने लगा कि जीवन में कोई महत्वपूर्ण तत्व गायब है। भाग 2 गुरुजी से भेंट। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु महर्षि देवदत्त का आगमन हुआ। महर्षि अपनी आत्मिक ज्ञान और योग साधना के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और उनसे मार्गदर्शन लेने आते थे। माधवी ने भी महर्षि से मिलने का निर्णय लिया। जब वह महर्षि देवदत्त से मिली तो उसने अपनी व्याकुलता और अशांति के बारे में बताया। महर्षि ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसे सुबह जल्दी उठने और ब्रह्म मुहूर्त में नहाने की सलाह दी। उन्होंने समझाया कि सुबह 8 बजे के बाद नहाने से आत्मिक और शारीरिक शुद्धि में बाधा आ सकती है, जिससे मानसिक अशांति उत्पन्न होती है। भाग 3 सुबह 8 बजे के बाद नहाने का प्रभाव। महर्षि ने माधवी को एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक रानी थी जिसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा का जीवन भी तुम्हारे जैसा ही था। वह सुबह देर से उठती और 8 बजे के बाद नहाती। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके जीवन में निरंतर नकारात्मकता और आलस्य बढ़ता जा रहा है। उसकी ऊर्जा और उत्साह में कमी आ गई थी। सुमित्रा ने भी एक दिन एक महर्षि से मिलकर अपनी समस्या बताई। महर्षि ने उसे बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में नहाने से आत्मा और शरीर शुद्ध होते हैं। सूर्य की पहली किरणें सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं, जिससे पूरे दिन के लिए शक्ति और शांति मिलती है। 8 बजे के बाद नहाने से इस ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है और नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ जाता है। भाग 4 आत्मिक जागरूकता और परिवर्तन। माधवी ने महर्षि की बातें गहराई से समझी और अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। अगले ही दिन से उसने सुबह 4 बजे उठना शुरू किया। उसने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया और ध्यान और योग में समय बिताने लगी। धीरे धीरे माधवी ने महसूस किया कि उसकी मानसिक शांति लौट आई है। उसका मन अब शांत और स्थिर था। उसकी आत्मिक ऊर्जा में भी वृद्धि हुई और उसका जीवन पहले से अधिक सकारात्मक हो गया। उसने अपने अनुभव को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी साझा किया और उन्हें भी सुबह जल्दी उठकर नहाने और ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। भाग 5 अंतर्मन की शक्ति। माधवी की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे दिन की शुरुआत किस समय और किस प्रकार होती है, इसका हमारी आत्मा और मानसिकता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सुबह जल्दी नहाने और ध्यान करने से आत्मिक और शारीरिक शुद्धि होती है और हम अपने जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। निष्कर्ष। सुबह 8 बजे के बाद नहाने के बारे में धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं बताती हैं कि इससे हमारे शरीर और आत्मा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि यह मान्यता व्यक्तिगत विश्वास और अनुभव पर निर्भर करती है। माधवी की कहानी यह दर्शाती है कि नियमित और समय पर आध्यात्मिक क्रियाओं का पालन हमारे जीवन में शांति और समृद्धि ला सकता है। कहानी कृष्ण की शिक्षा। बहुत समय पहले द्वापर युग में मथुरा के पास एक छोटे से गांव में गोपिका नाम की एक स्त्री रहती थी। गोपिका अपने परिवार और समाज में अपनी दयालुता और सेवा भावना के लिए जानी जाती थी। वह भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी और प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले नहाकर उनकी पूजा करती थी। प्रारंभिक दिनचर्या। गोपिका ने अपने जीवन को भगवान कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया था। हर सुबह वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, नहा धोकर भगवान कृष्ण के सामने दीप जलाती और उनकी आराधना करती। उसकी यह दिनचर्या उसकी आत्मा को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती थी। गांव के लोग उसकी भक्ति और समर्पण की प्रशंसा करते थे। समस्याओं का आगमन।
एक दिन गोपिका के पति को व्यापार के सिलसिले में दूर जाना पड़ा और घर की सभी जिम्मेदारियां गोपिका के कंधों पर आ गईं। उसे बच्चों का ध्यान रखना, घर का काम संभालना और साथ ही साथ खेतों में भी काम करना पड़ता। इस व्यस्तता के चलते वह अपनी नियमित दिनचर्या से भटक गई और सुबह जल्दी नहाने का समय नहीं निकाल पाती थी। अब वह अक्सर 8 बजे के बाद ही नहा पाती थी। आध्यात्मिक असंतुलन। धीरे धीरे गोपिका ने महसूस किया कि उसकी मानसिक शांति और आध्य उसे ऐसा लगने लगा कि भगवान कृष्ण की उपस्थिति अब उतनी गहरी नहीं रही जितनी पहले थी। वह चिंतित हो गई और अपने मन की शांति को पुनः प्राप्त करने के लिए उपाय खोजने लगी। कृष्ण का प्रकट होना। एक दिन गोपिका अपनी समस्याओं से जूझ रही थी और अपने घर के आंगन में बैठकर रो रही थी। तभी भगवान कृष्ण ने उसकी पुकार सुनी और उसके सामने प्रकट हुए। उनकी मोहक मुस्कान और चमकती हुई आंखों ने गोपिका के मन को शांति दी। कृष्ण की शिक्षा। गोपिका ने कृष्ण से अपने मन की स्थिति बताई और पूछा, हे प्रभु, मैंने हमेशा आपकी भक्ति की है, लेकिन अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे दूर हो रही हूँ? क्या सुबह 8 बजे के बाद नहाने से मेरी भक्ति पर असर पड़ रहा है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय गोपिका, समय और परिस्थितियों के अनुसार जीवन में परिवर्तन आते हैं। तुम्हारी भक्ति और समर्पण मेरे लिए महत्वपूर्ण है, न कि केवल समय पर किया गया स्नान। लेकिन याद रखना, ब्रह्म मुहूर्त का समय अत्यंत पवित्र होता है और इस समय में किया गया स्नान और ध्यान आत्मा को शुद्धि और शांति प्रदान करता है। यह समय ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को आत्मसात करने का सर्वोत्तम समय होता है। प्रेम और भक्ति का महत्व। कृष्ण ने आगे कहा, हालांकि समय का महत्व है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारा प्रेम और भक्ति। तुम्हारी सच्ची भक्ति ही तुम्हें मुझसे जोड़े रखती है। अगर तुम्हें परिस्थितियों के कारण सुबह जल्दी नहाने का समय नहीं मिल पा रहा है, तो भी अपने हृदय की भक्ति को बनाए रखो। लेकिन जब भी संभव हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और ध्यान करने का प्रयास करो, क्योंकि यह समय आत्मा की उन्नति के लिए सर्वोत्तम है। आत्मिक पुनःस्थापना। गोपिका ने कृष्ण की बातों को गहराई से समझा और अपने जीवन में फिर से बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने अपने काम को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया और फिर से सुबह जल्दी उठने और नहाने की आदत डाल ली। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी आत्मिक शक्ति और शांति वापस आ रही है। अंतर्मन की शक्ति। गोपिका की कहानी यह दर्शाती है कि हमारे दिन की शुरुआत किस समय और किस प्रकार होती है, इसका हमारी आत्मा और मानसिकता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सुबह जल्दी नहाने और ध्यान करने से आत्मिक और शारीरिक शुद्धि होती है और हम अपने जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। निष्कर्ष। सुबह 8 बजे के बाद नहाने के बारे में धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं बताती हैं कि इससे हमारे शरीर और आत्मा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि यह मान्यता व्यक्तिगत विश्वास और अनुभव पर निर्भर करती है। गोपिका की कहानी यह दर्शाती है कि नियमित और समय पर आध्यात्मिक क्रियाओं का पालन हमारे जीवन में शांति और समृद्धि ला सकता है। भगवान कृष्ण की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि प्रेम और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है और हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं।